हमन शुरू से लेके लास्ट तक रही है, बहुत अखरल है कि जे देश के प्रति मरल है ओके आज शमशान जौने गांव वाले लोगन के जौने गाड़ी पे ले जाल जात रहा है वही गाड़ी पे उनकर भी गई पार्थिव शरीर। आप भैया जो है जब भी कोई शहीद होता है तो आप पहुंच जाते हैं, पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन, जिला गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। और हम ही ना हर युवा जवन की जवन भर्ती देखन है और ना भी देखन है ये ऐसा शहादत होबा करले कि बिना बोलैले लोग आ जाना। तो जैसे ही पता चला अगर रहल जाला हम बैली राहुल भैया बहना तमन पहुंच जाला। कहाँ से गाड़ी मिली है आप लोगों को? गाड़ी कहीं से कुछ नहीं मिला, एम्बुलेंस वहीं पे घर वाले ही एम्बुलेंस किए थे, वहां से एम्बुलेंस लाए। और बहुत दुर्भाग्य का बात है, सोचा कि तू अगर देश के प्रति मरत हुआ तो के जौने शमशान घाट जौने गाड़ी से ले जाके गांव वालन के लोग फूकत हूँ वही शमशान घाट वाली गाड़ी पर तो के ले जाके फूके। तब ऐसे बढ़ के कौन बात बतावा, जे दिन रात मेहनत करके अपन बाप मतारी गाँव घर दोस्त यार खेत खरियान छोड़ के दिन रात बॉर्डर पे जाके मेहनत करके देश सेवा करके वहाँ बॉर्डर सुरक्षा के लिए वहाँ, और उन लोग की वजह से होली दिवाली त्योहार हमन आज खुशी से मनावत है। जब वो है मतलब देश का सेवा करत का अगर देश के प्रति जान निछावर कर गई ना तो उनके बदे कौनो प्रोटोकॉल ना। अब वही रास्ते में हमन आवत रही एक मतलब विधायक जी रहना, पार्टी का हम नाम ना ले, विधायक जी रहना, वो विधायक जी का स्कॉट आगे भी पुलिस पीछे भी पुलिस, प्रशासन की बात वहाँ नहीं। लेकिन हमारे कहले का मतलब ये है कि जब सांसद विधायक जी लोगन के मिल सका था जीते जी तो जे दिल देश के प्रति जान अपन निछावर कर दिले तो ओके आखिरी सम्मान काहे न मिला था। तो यही से हम कहिए कि आज अखरत माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी अमर हो गई ना, अमर रही हैं। और हम ऊपर वाले से यह दुआ करब कि अगर फिर जन्म मिला था तो आप धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी बन के जन्मा और फिर रक्षा मंत्री बना। उनकर एक चीज एक ही ना दो तीन चीज ऐसा हम आपके बता देती नॉलेज में कि देश का जवान भी जवान पहले युवा भर्ती होकर बदे ना जा, लेकिन रक्षा मंत्री जी इतना तेज रहना जमीनी से जुड़ल रहना, उ सोचना कि का ऐसा करी कि लोग अपने आप आवा तो अपन नियम चेंज करना, देश का सेना का सम्मान बढ़ाना। जे शहीद होत रहा ओकर इतना ओकरे आगे बारात फेल हो जाए जैसे उनकर सम्मान आवत। लोग पुरखा पुरनिया बुढ़ऊ जे भी बाप मतारी रहा कहा अपने लड़का के सारे हर और घूमत हुआ देखत हुआ एक से एक लोग मेहनत करके भर्ती हो जाते हुए। अब भर्ती भइले के बाद फकर के साथ देश के प्रति शहीद होते हुए, बापो मतारी का नाम होता, क्षेत्रों का नाम होता, गाँव घर का नाम होता रोशन। तो समझला तो जब कहे तो देखी देखा फिर जब उतना वो फिसाल्टी लागू कही ना लोगन का पहले डेड बॉडी न आके तिरंगा आवा करे, लेकिन वो कहना नहीं तिरंगा ना एक ही अंगूरी का न मिले लेकिन सम्मान के साथ उनके घरे जाए चाहिए। समझला तो आज उनकर ये चीज याद आ गल कि वाकई में जे देश सेवा करत है ओकर का हाल हो जाता। यह रह जाई तो जिला गाजीपुर इतिहास रचे में भी आगे है, जान देवे में भी आगे है। अगर यह दिन रह जाई तो आने वाला समय में जोनी देशभक्ति का स्तर है ये जीरो लेवल पे आ जाये। तो हमारे रक्षा मंत्री साहब से दिल से अपील हो कि ऐसा भेदभाव देश सेवा करे वाले लोगन के साथ ना होकर चाहे कि कौनो मजहब का कौनो जाति को का, न देशभक्ति के आगे न जाति न मजहब कुछ ना वाला ये जान ला। ये बताइए सुनील जी, आप जो है नौजवानों के साथ रहते हैं, नौजवानों के नेता भी हैं, ये बताइए इन बच्चों में बड़ा रूखरापन दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि शासन में इसमें जो हम लोग लड़ने के लिए जाते हैं कोई भी नौजवान जो है शहीद होता है जब उसको उसकी बॉडी लाई जाती है तो उसको कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन की गाड़ी नहीं मिली थी, प्रोटोकॉल सही ढंग से मिला था और मोटरसाइकिल का प्रोटोकॉल दिया गया था। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी बिल्कुल, ये पहली घटना नहीं है, जब भी इससे पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि शासन के द्वारा वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है। जज्बा लेके यहाँ नौजवान अपनी सरहद पे भारत माँ की रक्षा करने के लिए, पूरे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं और उसके बाद शहीद होने के बाद अगर उनको सम्मान न मिले
तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत गलत रवैया प्रशासन का। इससे पूर्व में भी आप देखे होंगे सिधौना में ऐसे ही नौजवानों को द्वारा वहाँ डेड बॉडी को रख दिया गया, शहीद के पार्थिव शरीर को, और मांग करने लगे कि आप जब तक गाड़ी नहीं लेके आएंगे तब तक, क्योंकि इस तरीके से अगर शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। उसके बाद तमाम नौजवानों पर मुकदमा हुई, लोग परेशान हुए, उसमें जेल भी गए। तो ये गलत है। यही नौजवान है जो जेल गए और जिनके ऊपर मुकदमा लगी, यही अपने देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने छाती को ताने रहते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, और उसके बाद अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है, इसके दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। कि शहीद के सम्मान के लिए सरकार इस पर ठोस कदम उठाए और कम से कम अंतिम समय में उनके घर तक ले जाने के लिए गाड़ी तो मुहैया जरूर प्रशासन करवाए। सबसे तो पहले मैं वीरों की धरती, शहीदों की धरती गाजीपुर को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। ये पहली बार नहीं, जैसे हमारे बड़े भैया अभी सुनील भैया ने बताया है कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है कि जब वीरों की धरती हमारे गाजीपुर में जब बॉडी आती है शहीदों की, तब यहाँ पर गाजीपुर के जो प्रशासन लोग हैं वो बार बार जो है इसको निकालते हुए हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। चाहे वहाँ का डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम साहब हैं, कभी वो आगे आके फ्रंट पे नहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, जो कि यहाँ टोटल में प्रशासन को मैं दोष देता हूँ। प्रशासन कभी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ के लोग अगर अपना पर्सनल गाड़ी की व्यवस्था अगर नहीं किए होते तब बताइए तो उसके बाद क्या होता है? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन की टोटल गलती है। प्रशासन हमेशा हम लोग को ऐसे परेशान करती है, सिर्फ और सिर्फ ये गाजीपुर में ऐसा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा गाजीपुर के वीर हमारे पूरे देश में हैं, जो कि आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है। उसके बाद भी हमारे गाजीपुर को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। सर जी, यहाँ के नौजवानों को एक बहुत बड़ा दुख मिला है कि हमारे यहाँ जो भी नौजवान शहीद होता है तो उसको जो है सरकारी वाहन मुहैया नहीं कराएगी, उसको एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराएगी। इससे नौजवानों के अंदर एक बड़ा पीड़ा महसूस हुई है। एक्चुअली यह समय से जो है जितना अच्छा हो जो है वह हम सब के लिए और किसी भी सरकार के लिए गर्व का विषय होगा कि हमारे देश में जो भी सेना में काम करने वाले लोग हैं वह देश के लिए जीते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मुहैया हुई थी जो है इनका, जैसे डेथ जो हुआ था यह ट्रेनिंग के दौरान जो है जब वो दौड़ रहे थे, हार्ट अटैक हुआ। जी। तो एक जब वो होती है, लड़ाई होता है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो उस समय का माहौल कुछ और होता है। अभी का माहौल यह है, जो मुझे जानकारी है कि सेना का जो भी वाहन उपलब्ध कराया था वो गाजीपुर के बॉर्डर तक आया। इसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने, बच्चों में बहुत उत्साह था, जी, बच्चों वो में अपनी वाहन लेकर जो है उनको लेकर, और बड़ी तादाद में संख्या में लोग थे, तो अमर रहे का नारा लगा रहे थे। तो हमारे देश में जो बच्चों में जो आइडियल जो चेंज हो रहा है, सेना के प्रति जो समर्पण है इस देश के युवाओं का, वह एक बहुत बड़ी चीज है जो दिखाई देती है। जो यही एक लोग हैं जिनकी वजह से अपने घरों में निर्भीक रूप से हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अखिलेश के परिवार का जो अपूर्णी क्षति, अड़ारे का, सोना का, इस क्षेत्र का जो क्षति हुआ है वो बहुत बड़ी क्षति है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पर आत्मा को शांति मिले और परिवार को जो संबल मिले। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।